कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो आपका कंसेप्ट है, ये मैथ्स के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि क्लास 7th, क्लास 9th और क्लास 10th में सीबीएसई बार बार ये कोशिश करता है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में इस चैप्टर को आपको समझाएंगे, ठीक है। और आपको ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से आना भी चाहिए, क्योंकि हर एक क्लास में इसका कुछ ना कुछ मार्क्स का, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को समझने के लिए पहले आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी कि कॉन्ग्रुएंट शब्द का मतलब क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 2000 रुपीज़ और आपके पास भी 2000 रुपीज़ है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इक्वल है। जब नंबर्स की बात आती है तब इक्वल वर्ड यूज होता है, पर अगर शेप की बात आए तो शेप, अगर कोई दो शेप आपस में इक्वल है तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, इक्वल नहीं। फॉर एग्जाम्पल माई दिस हैंड इज नॉट इक्वल टू दिस हैंड, माई दिस हैंड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस हैंड। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कॉन्ग्रुएंसी की? कॉन्ग्रुएंसी ये बोलता है कि अगर आपका एक शेप दूसरे शेप को कोइंसाइड कर ले और दूसरा शेप पहले शेप को कंप्लीटली कोइंसाइड कर ले, तो वो दोनों शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल माय हैंड, माय दिस हैंड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस हैंड। ओके, चलिए अब हमें कॉन्ग्रुएंसी के अंदर मल्टीपल शेप्स की कॉन्ग्रुएंसी के, पर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी एक ट्रायंगल की 6 मेजरेबल थिंग्स, एंटिटीज, जैसे कि 6 मेजरेबल एंटिटीज क्या होती है आपकी, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी, इस ट्रायंगल की तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग में, ठीक है। और ऐसा कब होगा? अगर आपका ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। As you can see, if triangle ABC is congruent to triangle PQR, then you can say angle A is equals to angle P in a similar way this. Okay. Next बात करते हैं rules to prove any pair of triangles congruent. मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हैं, आप उनको congruent प्रूव करना चाहते हैं, पर वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें वो दोनों ट्रायंगल्स congruent होंगे। तो वो समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। आपके 5 मेजर रूल्स हैं, SSS, SAS, ASA, AAS, RHS। सभी अपना वर्क अलग अलग तरीके से करते हैं, तो मैंने सभी के लिए एक सेपरेट स्लाइड्स क्रिएट करी हैं, आप उनके माध्यम से सीखिएगा कि कैसे सब अपना अपना सभी का प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं SSS की। SSS में आपका ABC और PQR को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, तो अगर आपको ABC की तीनों साइड्स PQR की तीनों साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में भी इक्वल दिया है या दी हुई है, तो आपकी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AC PR के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिएगा SSS बहुत सिंपल था, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, पर SAS और आगे की आने वाले कॉन्ग्रुएंसी रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। SAS में अगर आप ध्यान से देखिए, एंगल एक है, साइड्स दो हैं, पर वो एंगल कौन सा वाला होना चाहिए? वो उन दो गिवन साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, दो ट्रायंगल है ABC और PQR। अगर आपको गिवन है AB इज इक्वल्स टू PQ और आपको गिवन है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P और फिर आपको AC इज इक्वल्स टू PR, तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाला, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स, और इनके बीच में एंगल बन रहा है ये। अगर ऐसा है तो ही आप SAS को यूज कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। SAS में याद रखिएगा एंगल इज इन बिटवीन द टू गिवन साइड्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ASA, जस्ट लाइक सिमिलरली टू SAS। यहाँ पर दो एंगल्स आपको गिवन है और जो साइड है वो उनके बीच वाली है। फॉर एग्जांपल आपका एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। नाउ यू कैन सी इन बिटवीन एंगल B एंड C द साइड इज BC and in between angle Q and angle R the side is QR, so BC is given to you equal to QR। तो अगर आपके दो एंगल्स आपस में इक्वल गिवन है और उनके बीच की साइड आपको गिवन है, तो वही आप कह सकते हैं कि ASA के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट समझते हैं AAS। AAS में आपके दो एंगल्स, और याद रखिएगा साइड उनके बीच वाली नहीं होनी चाहिए, other than the side in between them। Okay, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, एंगल A is equals to एंगल P and next thing is एंगल B is equals to एंगल Q, तो इनके बीच में साइड आएंगे AB PQ। अगर ये आपस में इक्वल होती तो हम ASA लगाते, पर हम पढ़ रहे हैं AAS, तो यहाँ पर
आपकी जो साइड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, BC इज इक्वल्स टू QR। अगर ऐसा है तो ही आप कह सकते हैं डबल एएस के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। लास्ट आपकी कॉन्ग्रुएंसी रूल जो कि बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक किस वे में है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए है। यहाँ पर RHS रूल जो होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल, यहाँ पर R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S stands for any other side. Now what is hypotenuse? Hypotenuse is the longest side in any right angle triangle which is also opposite to the right angle. देखिएगा मैंने दो आपके राइट एंगल ट्रायंगल लिए ABC and PQR। सबसे पहले एंगल B is equal to angle Q. Why? Both of them are 90 degree. Next AC which is hypotenuse is equals to PR. Both of them are hypotenuse. And the last one is it could be any other side. So BC is equals to QR. It is given to you. अगर आपका RHS से आपको प्रूव करना है तो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड हो सकती है, तभी आप कह सकते हैं कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लास्ट चीज जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है दैट इज CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मान लीजिए आपने दो ट्रायंगल्स को ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब कि आपकी इसकी तीनों साइड उसकी तीनों साइड के इक्वल है, ये गिवन था, तो आपने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया। पर याद रखिएगा मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर आपकी दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे मेजरेबल पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं इन कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, इसका मतलब सारे एंगल्स उसके इस सारे एंगल्स के इक्वल होंगे, एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q, एंगल C एंगल R के। आई होप आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है, तो आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल कॉन्टैक्ट लोकेशंस आपकी आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल, कुछ भी आप कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।